गाइस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में हम क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है कि ये साइड और ये साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, टेन स्क्वायर ए के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टैन जो है हमारे पास ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोज ए के इक्वल होता है। और हमारे पास कोट ए जो है वो किसके इक्वल होता है, कोज ए डिवाइडेड बाई साइन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोज स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, कोज स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 है, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कोज स्क्वायर ए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारे पास 1 है, तो 1 के साथ साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। तो देखो अब हमें पता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि ये और ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखो अगर मैं इसको लिख लेती हूँ 1 के इक्वल, ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, कोज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया हमारे पास, टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। अब देखो हम दूसरी साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड को। तो क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो अब इसको लेके चलेंगे, तो क्या देखो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कोज ए। टेन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाई कोज ए, और इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कोज ए डिवाइडेड बाई साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, कोज ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कोज ए, और क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कोज ए डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करके लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोज ए माइनस साइन ए। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब क्या, डिवाइडेड बाय कोज ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कोज ए का होल स्क्वायर। अब देखो अगर हमने इसको कट करना है, तो हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, साइन ए कोज ए होना चाहिए, यानी कि माइनस साइन को हम कॉमन ले लेते हैं इस टर्म से, तो क्या आ जाना हमारे पास, देखो माइनस ले लिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए माइनस कोज ए आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, साइन ए और डिवाइडेड बाय कोज ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस कोज ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, अब स्क्वायर है, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोज स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था कि ये और ये साइड हमारे पास किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।